हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1। हमने शुरू की हुई अपनी थर्ड यूनिट यानी कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ डाई के बारे में। हमने बात की थी सिलेक्शन ऑफ प्रेस के बारे में कि किस तरह से हम प्रेस को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी टाइप्स ऑफ डाई के बारे में कि डाई जो होती है वो दो प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू पहले ऑपरेशन के हिसाब से होगी हमारी। वो कौन सी थी? कटिंग डाई और फॉर्मिंग डाई। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ ऑपरेशन तो उस हिसाब से डाई हमारी 5 प्रकार की थी। सिंपल डाई, कंपाउंड डाई, कॉम्बिनेशन डाई, प्रोग्रेसिव डाई और लास्ट में हमारी कौन सी थी? ट्रांसफर डाई। आज हम बात करेंगे प्रेस ऑपरेशन के द्वारा कि प्रेस ऑपरेशंस के बारे में कि प्रेस के द्वारा हम कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हमारा होता है शीयरिंग ऑपरेशन। पहला जो ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन हमारा कौन सा है? शीयरिंग। फर्स्ट वन जो हमारा ऑपरेशन होगा वो हमारा ऑपरेशन कौन सा कहलाएगा? वो हमारा ऑपरेशन है शीयरिंग। तो इसके अंदर क्या होता है? इट इज ए मेटल कटिंग प्रोसेस। ये क्या है? एक मेटल कटिंग ऑपरेशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? मेटल इज कट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हम क्या कर देते हैं? हमारी मेटल को कट कर देते हैं। मान लीजिए इस तरह से ये हमारे पास क्या है? डाई है। ये हमारी क्या है? एक डाई है। ये हमारे पास क्या है? एक डाई है। नीचे हमारे पास ये क्या है? हमारा वर्कपीस। ये ऊपर क्या है? डाई है, नीचे वर्कपीस है और ये नीचे क्या बना हुआ है? इस तरह से जो इसकी शेप बनी हुई है, यानी कि ये इसका बेस है। ये नीचे वाला बेस है। हमने ऊपर क्या रखा हुआ है? डाई हमारी है। तो डाई जिस तरह से फोर्स लगाएगी, यहां से क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। नीचे से क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। तो फोर्स जब लगेगी तो ये डाई को क्या कर देगी? कन्वर्ट कर देगी। डाई हमारे पास किस तरह से आ जाएगी? ये तो हमारा सिंपल ऑपरेशन है। जब हम परफॉर्म करवाएंगे हमारी प्रेस को तो वो किस तरह से बन जाएगा? हमारी शेप जो बनेगी, हमारी जो शेप बन जाएगी डाई जो हमारे पास प्राप्त होगी डाई, तो वो किस तरह से आ जाएगी? वो आ जाएगी डाई हमारी क्या चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। डाई जो हमारी होगी वो क्या होगी? नीचे चली जाएगी। डाई आ जाएगी हमारी यहां तक। यहां तक क्या आ जाएगी? डाई आ जाएगी। इसके अलावा जो हमारा वर्कपीस है वो भी कट होके क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। हमारी यहां तक क्या था? वर्कपीस। इतना वर्कपीस हमारे पास बचा हुआ है। इस साइड भी, इस साइड भी। और जो बीच का हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा होगा वो कट करके क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास नीचे। वो कट करके हो जाएगा नीचे। मान लीजिए ये हमारे पास आ गया वो कट किया हुआ पीस। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कट किया हुआ पीस आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी क्या डाई बन जाएगी? इस तरह से हमारी क्या होगी? डाई होगी। ये हमारे पास वो पीस है जो कट करके आया है। ये हमारे पास क्या है? वो पीस है जो क्या आया है? कट करके। तो पता लगा किस तरह से हुआ है। इसके अंदर हम देखो क्या किया है हमने कि सबसे पहले हमारे पास क्या था? ये तो हमारी डाई है। ये जो ऊपर है ये डाई है। ये हमारे पास है वर्कपीस। ये हमारे पास क्या है? वर्कपीस है। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जब हम क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस दौरान क्या होगा? जो इतना पीस है ये पीस क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। यानी कि हमने भी क्या, इस साइड इतना बचा, ये हमारे पास बच गया। इस साइड वाला ये पीस बच गया और डाई जो थी वो मूव करके आके नीचे फोर्स की वजह से, और हमारा ये वाला पीस जो है, ये वाला पीस हमारे पास इस तरह से ये हमारा वर्क पीस कट हो गया। तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? शीयरिंग ऑपरेशन। की क्या होता है? इट इज ए शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन। ये हमारा क्या है? इट इज ए शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन। ये क्या है? शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन। ये क्या है? शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन है जिसके अंदर क्या होती है? हमारी मेटल कट होती है। इट इज ए sheet metal. It is a sheet metal cutting operation in which metal cut along with a straight line. यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारी जो मेटल है वो उसकी हम क्या करते हैं? कटिंग कर देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारा ऑपरेशन कहलाता है शीयरिंग ऑपरेशन। तो एक बार फिर से देख लीजिए। शीयरिंग ऑपरेशन के अंदर हमने क्या बात की कि एक ऐसा ऑपरेशन जो हम करते हैं शीट मेटल पे। हमने क्या लिखा? इट इज ए शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन। ये हमारा कौन सा है? शीट मेटल। ये हमारे पास है एक शीट। ये हमारे पास क्या है? एक शीट है। ऊपर हमारी प्रेस है यानी कि डाई है, नीचे हमारा वैसी बेस बना हुआ। तो जब हम ऊपर से फोर्स करेंगे तो जब प्रेस नीचे आएगी फोर्स की वजह से, यानी कि ये नीचे आ गई, तो ये क्या कर देगी? इतने पीस को, जो हमारा ये वाला मेटल का कट है, जो शीट मेटल का इतना पीस है, इसको अलग से काट देगी। इस ऑपरेशन को हम बोल देते हैं शीयरिंग ऑपरेशन। इट इज ए शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन इन विच मेटल इज कट अलोंग, इन विच
मेटल कट अलोंग विद ए स्ट्रेट लाइन, कि एक स्ट्रेट लाइन में मेटल को क्या कर देती है, कट कर लेती है। वो हमारा ऑपरेशन कौन सा कहलाता है, वो हमारा ऑपरेशन होता है शीयरिंग ऑपरेशन। वो हमारा कौन सा होगा, प्रेस का शीयरिंग ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड ऑपरेशन के बारे में। सेकंड ऑपरेशन है हमारा पंचिंग। सेकंड ऑपरेशन है हमारा पंचिंग ऑपरेशन। हम बात कर रहे हैं प्रेस ऑपरेशंस के बारे में, कि प्रेस के द्वारा हम कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा ऑपरेशन है वो हमारा ऑपरेशन है पंचिंग ऑपरेशन। पंचिंग ऑपरेशन। तो देखो पंचिंग के अंदर क्या होता है, पंचिंग को एक और नाम से भी जान देते हैं। इस नाम इसको बोलते हैं PIER ठीक है, पाइसिंग ऑपरेशन। तो पंचिंग ऑपरेशन को हम पाइसिंग ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये सिमिलर ऑपरेशन होता है हमारी ब्लैंकिंग ऑपरेशन की तरह। ये क्या होता है, सिमिलर ऑपरेशन होता है जैसे हमारा ब्लैंकिंग ऑपरेशन होता है, यानी कि एक ब्लैंक पीस को काटना। हमारे पास शीट मेटल है, शीट मेटल के ऊपर से जब हम डाई फोर्स होगी तो डाई फोर्स की सहायता से नीचे आएगी, तो वो क्या कर देगी कि मेटल के पीस को, ब्लैंक पीस को कट करेगी। उस ऑपरेशन को हम बोल देते हैं ब्लैंकिंग। तो जो हमारी पंचिंग ऑपरेशन है ये सिमिलर होता है हमारी ब्लैंकिंग ऑपरेशन की तरह। सिमिलर वो किसकी तरह होता है, ब्लैंकिंग ऑपरेशन की तरह होता है। इसके अंदर क्या होता है, जब हम यूज करते हैं पंच का, जब हम डाई का यूज कर देते हैं, तो डाई किस लिए यूज करते हैं, प्रोड्यूसिंग ए होल, मेकिंग ए होल बनाने के लिए, मेकिंग ए होल प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास किस प्रकार से क्या है, वर्कपीस है, ऊपर से क्या होगा, हमारी जो प्रेस वर्किंग होगी, प्रेशर की सहायता से, फोर्स की सहायता से अप्लाई करेंगी। तो इस तरह से सेंटर में एक होल को प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस ऑपरेशन का यूज कर देते हैं प्रेस वर्किंग के अंदर, उस ऑपरेशन को हम क्या बोल देते हैं, उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं हमारा पंचिंग ऑपरेशन। वो हमारा कौन सा कहलाएगा, वो ऑपरेशन हमारा कहलाएगा पंचिंग ऑपरेशन। तो पंचिंग ऑपरेशन के बारे में पता लगा कि इसको हम पाइसिंग ऑपरेशन भी बोलते हैं, ब्लैंकिंग ऑपरेशन की तरह होता है। इसके अंदर इसका हम यूज करते हैं मेकिंग ए होल इन ए शीट मेटल। हमारी शीट के अंदर होल को प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस ऑपरेशन का यूज करते हैं प्रेस वर्किंग के अंदर, उसको हम बोल देते हैं पंचिंग ऑपरेशन। वो हमारा कौन सा कहलाता है, पंचिंग ऑपरेशन। बात करते हैं हमारे थर्ड ऑपरेशन के बारे में। थर्ड ऑपरेशन हमारा कौन सा है, थर्ड है हमारा ट्रिमिंग। थर्ड ऑपरेशन है हमारा ट्रिमिंग ऑपरेशन, यानी कि ट्रिम करना। थर्ड ऑपरेशन है हमारा ट्रिमिंग। थर्ड ऑपरेशन हमारा कौन सा है, ट्रिमिंग ऑपरेशन। तो देखिए ट्रिमिंग ऑपरेशन के अंदर क्या होगा, इट इज ए प्रोसेस इन विच अनवांटेड मटेरियल, इट इज ए प्रोसेस इन विच अनवांटेड मटेरियल रिमूव फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ए शीट मेटल। यानी कि जो भी हमारी शीट मेटल है, शीट मेटल की पेरिफेरी पे, जहां हमारे वर्क पीस के कंपोनेंट के वर्क पीस पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम जिस ऑपरेशन का, जिस प्रोसेस का यूज करेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे ट्रिमिंग ऑपरेशन। तो क्या लिखेंगे, इन दिस excess material are removed from the component, from the formed components by cutting operation, by cutting कि कटिंग ऑपरेशन के द्वारा क्या करना, एक्सेस मटेरियल को, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल है, जो हमें नहीं चाहिए, उस मटेरियल को रिमूव करने के लिए जिस प्रोसेस का, जिस ऑपरेशन का हम यूज करेंगे, उस ऑपरेशन को हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा ट्रिमिंग ऑपरेशन। तो ट्रिमिंग के अंदर पता लगा, यानी कि ट्रिम करना, किसी चीज को ट्रिम करना, काटना। तो क्या लिखा है, इन दिस एक्सेस मटेरियल और रिमूव्ड, जो भी एक्सेस मटेरियल है, जो अनवांटेड मटेरियल है, उस मटेरियल को रिमूव करना फ्रॉम द फॉर्म्ड कंपोनेंट, जो हमने फॉर्म कंपोनेंट तैयार किया है, जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है, उस प्रोडक्ट के ऊपर से एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर देना, एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर देना विद द हेल्प ऑफ कटिंग की सहायता से। वो हमारा कौन सा ऑपरेशन कहलाएगा, वो हमारा ऑपरेशन कहलाएगा ट्रिमिंग ऑपरेशन। वो हमारा कौन सा कहलाएगा, ट्रिमिंग ऑपरेशन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा नोचिंग। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा कौन सा है, नोचिंग ऑपरेशन। फोर्थ नंबर पे है नोचिंग।
तो देखो नोचिंग ऑपरेशन क्या होता है। नोचिंग ऑपरेशन यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपके पास वर्क पीस है, इस तरह से आपके पास क्या है, कोई वर्क पीस है, तो उसके एजेस वगैरह को नोच करना। तो क्या है नोचिंग ऑपरेशन, क्या होता है, रिमूव द डिजायर्ड शेप फ्रॉम द एज ऑफ द वर्क पीस, एज ऑफ द प्लेट, यानी कि जो भी हमारी शीट मेटल की प्लेट है उस प्लेट के ऊपर से, उस प्लेट के ऊपर से क्या करना, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो अनवांटेड मटेरियल है, जो हमें नहीं चाहिए, उसके हिसाब से उसको रिमूव कर देना। तो क्या लिखेंगे, रिमूव द डिजायर, क्या लिखना है, नोचिंग क्या है, इट इज ए ऑपरेशन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं डिजायर शेप। क्या है, द ऑपरेशन इन विच रिमूव, क्या करते हैं, इन विच रिमूव ऑफ द डिजायर्ड शेप, in which remove of the desired shape from the edge, desired shape from the edge of the plate, edge of the plate, कि क्या है, हमारे पास प्लेट है, हमारे पास कोई भी शीट मेटल की प्लेट है, या फिर बोल लीजिए हमारे पास कोई वर्क पीस है, उस वर्क पीस के क्या करना, उस वर्क पीस के ऊपर से डिजायर शेप के रूप में किसी वर्क पीस को, किसी पार्ट को कट कर लेना, वो हमारा क्या कहलाता है, नोचिंग ऑपरेशन। तो नोचिंग, जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर भी क्या होते हैं, अभी जो नए मोबाइल आते हैं उनके अंदर इस तरह से नोच बनी होती है, आप देखते हो फ्रंट कैमरे के अंदर इस तरह से नोच बनी होती है, या इस तरह से नोच बनी होती है, तो वो हमारा क्या होता है, नोचिंग ऑपरेशन, उसको हम नोच बोलते हैं। मोबाइल के अंदर आपने नॉर्मली देखा होगा, आजकल जो भी मोबाइल फोन चलते हैं उनके अंदर नोच बनी होती है इस तरह से मोबाइल, तो वही ऑपरेशन ये है कि द ऑपरेशन इन विच रिमूव ऑफ द डिजायर शेप फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट, कि हमारी प्लेट है, प्लेट के एज से उस मटेरियल को, उस शेप को रिमूव करना जो हमें चाहिए, यानी कि इस तरह से मान लीजिए हमारी शेप रिक्वायर है, इस शेप को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया हमारी प्लेट के ऊपर से, तो वो हमारा ऑपरेशन क्या कहलाता है, वो हमारा ऑपरेशन कहलाएगा नोचिंग ऑपरेशन। वो हमारा ऑपरेशन कौन सा होगा, नोचिंग ऑपरेशन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा शेविंग। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा शेविंग ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है शेविंग। तो नंबर 6 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर 5 पे हमारे पास आ जाएगा शेविंग। तो शेविंग ऑपरेशन, तो शेविंग भी क्या है, एक तरह से हमारा जो मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, स्लाइट अमाउंट ऑफ मेटल इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क पीस, या फिर जो हमारी शीट मेटल है, शीट मेटल के ऊपर से स्लाइट बिट, यानी कि लिटिल बिट मात्रा में जो हमारा मटेरियल है, उस मटेरियल को रिमूव करना। मेटल की थिकनेस के 10% किसका, जो भी हमारा मेटल है, मेटल की थिकनेस है, थिकनेस के 10% को कम करना, ठीक है, 10%, about 10% of metal thickness, about 10% of metal thickness। तो शेविंग के अंदर हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए मेटल ऑपरेशन, ये क्या है, एक प्रेस ऑपरेशन है, एक प्रेस वर्किंग ऑपरेशन है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ए स्लाइट अमाउंट ऑफ मेटल इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क पीस, जो भी हमारा वर्क पीस है, उस वर्क पीस के ऊपर से स्लाइट बिट मात्रा में, यानी कि लिटिल बिट मात्रा में, लिटिल बिट क्वांटिटी में हमारे मेटल को रिमूव करना, वो हमारा कौन सा ऑपरेशन कहलाता है, शेविंग ऑपरेशन। क्या लिखेंगे, ए स्लाइट अमाउंट ऑफ मेटल removed from the वर्क पीस, जो भी हमारा वर्क पीस है, जो हमारी शीट मेटल की प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर जहां हमारे पास ब्लैंक पीस है, उस पीस के ऊपर से स्लाइट अमाउंट में मेटल को रिमूव करना, वो हमारी कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, वो हमारी प्रोसेस कहलाएगी शेविंग प्रोसेस, जहां फिर आप उसको क्या बोल देंगे, शेविंग ऑपरेशन। वो हमारा कौन सा होगा, शेविंग ऑपरेशन। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट ऑपरेशन के बारे में, वो है हमारा एम्बॉसिंग ऑपरेशन। लास्ट ऑपरेशन है हमारा प्रेस वर्किंग का, एम्बॉसिंग ऑपरेशन। क्या है, एम्बॉसिंग, हैशटैग एम्बॉसिंग ऑपरेशन। तो एम्बॉसिंग ऑपरेशन क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो डाई का यूज कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो डाई का यूज करते हैं, अपर डाई और लोअर डाई। मान लीजिए कि इस तरह से हमारे पास क्या होगी, एक अपर डाई हो गई,
ये हमारी कौन सी कहलाएगी, ये होगी अपर डाई। बीच में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा एक सिंपल वर्कपीस, यानी कि एक शीट मेटल हमारे पास वर्कपीस है। और नीचे जो हमारी कहलाएगी वो हमारी होगी लोअर डाई। उसके अंदर क्या होगा, लोअर डाई। उसकी शेप किस तरह से होगी, इस तरह से, फिर नीचे इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी एक अपर डाई और ये हमारी कहलाएगी लोअर डाई। ये हमारी कौन सी होगी, लोअर डाई। तो जब हमारी प्रेस वर्क करेगी, यानी कि जब फोर्स लगेगी, ऊपर से फोर्स लगेगी हमारी अपर डाई पे, तो अपर डाई क्या करेगी, वर्कपीस के साथ, जो हमारा वर्कपीस है उसके साथ टच करेगी, वो टच करेगा नीचे लोअर डाई के साथ। और जो हमारी शेप प्रोड्यूस हो जाएगी, वो शेप किस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगी इस वर्कपीस के अंदर, जो हमारे पास शेप आ जाएगी हमारे वर्कपीस की, वो कैसी होगी, वो हमारे वर्कपीस की शेप बन जाएगी इस तरह से। हमारे वर्कपीस की जो शेप प्रोड्यूस होगी वो शेप किस तरह से बन जाएगी, वो शेप होगी इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगी, एक शेप प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको हम क्या बोल देंगे, इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं एम्बॉसिंग ऑपरेशन। तो एम्बॉसिंग ऑपरेशन क्या है कि प्रोजेक्शंस है उन सबको रेज्ड कर देना, यानी कि उन प्रोजेक्शंस को इंक्रीज कर देना, रेज करना, उसको हम बोल देते हैं एम्बॉसिंग ऑपरेशन शीट मेटल के अंदर। तो एम्बॉसिंग के बारे में पता लगा कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो डाइस का यूज कर लेंगे, अपर डाई और लोअर डाई। अकॉर्डिंग टू जिससे भी हमारी शेप होगी, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी शेप होगी डाई की। तो डाई जब ऊपर से फोर्स लगेगी, यानी कि अपर डाई पे फोर्स लगेगी, तो वो वर्कपीस के साथ अटैच होगी, वर्कपीस नीचे लोअर डाई के साथ अटैच होगा, और जैसी शेप होगी हमारी डाई की, उस तरह की शेप कन्वर्ट हो जाएगी हमारे वर्कपीस की, हमारी शीट मेटल की। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्बॉसिंग ऑपरेशन। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक और ऑपरेशन है, उसके ऑपरेशन के बारे में, वो हमारा है स्टैंपिंग ऑपरेशन। बात करते हैं स्टैंपिंग ऑपरेशन के बारे में। स्टैंपिंग यानी कि स्टैंप करना, कि जब भी हमने कोई डाई, इस के अंदर हम क्या करते हैं, स्टैंप डाई का यूज करते हैं। जो भी हमारे पास क्या होता है, स्टैंपिंग ऑपरेशन हमारा कौन सा है, स्टैंपिंग। कोई भी लेटर्स है, नंबर्स है, उनको पंच करने के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे सरफेस के ऊपर जिस डाई का हम यूज कर लेते हैं, जिस प्रोसेस का हम यूज कर लेते हैं, ऑपरेशन का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैंपिंग ऑपरेशन। तो क्या लिखेंगे, लेटर्स, नंबर या फिर अदर सिंबल्स। लेटर्स, जो भी लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, या फिर कोई भी सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को प्रोड्यूस करने के लिए लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स, जो भी सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को प्रोड्यूस करने के लिए किस पे, सिंबल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए सरफेस, प्रोड्यूस्ड ऑन ए सरफेस ऑफ शीट मेटल, शीट मेटल, या फिर बोल सकते हो हमारे पास जो वर्कपीस है, उस वर्कपीस के ऊपर जो भी नंबर्स है, लेटर्स है, सिंबल्स हैं, इनको प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस ऑपरेशन का यूज करते हैं, जिस प्रोसेस का यूज कर देते हैं, उसको बोल देते हैं स्टैंपिंग। वो हमारी प्रोसेस कौन सी कहलाती है, वो ऑपरेशन हमारा कौन सा कहलाता है, स्टैंपिंग ऑपरेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंपिंग। तो एक बार फिर से देख लीजिए, स्टैंपिंग के अंदर हमने क्या बात की कि लेटर्स, नंबर और सिंबल्स, जितने भी सिंबल्स है, लेटर्स है या नंबर्स है, उनको प्रोड्यूस करने के लिए, उनको फॉर्म करने के लिए हमारे वर्कपीस के ऊपर, हमारे शीट मेटल के ऊपर जिस ऑपरेशन का हम यूज करते हैं, उस ऑपरेशन को बोल देते हैं स्टैंपिंग ऑपरेशन। वो हमारा कौन सा कहलाता है, स्टैंपिंग ऑपरेशन। तो इस लेक्चर में हमने क्या बात की, हमने बात की हमारे प्रेस ऑपरेशंस के बारे में। तो प्रेस ऑपरेशन के अंदर हमने कौन कौन से ऑपरेशन के बारे में बात की। सबसे पहले हमने बात की शेयरिंग ऑपरेशन के बारे में। तो शेयरिंग ऑपरेशन के अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे वर्कपीस को कट करते हैं स्ट्रेट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक लाइन के अंदर हम स्ट्रेट पीस को क्या करते हैं, कट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, यानी कि डाई जब फोर्स करेगी नीचे की ओर, तो एक सिंपल पीस कट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन के अंदर। फिर हमने बात की हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन पंचिंग के अंदर। पंचिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जिसका यूज हम करते हैं ब्लैंकिंग, जो सिमिलर होता है ब्लैंकिंग की तरह, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, होल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर लेते हैं पंचिंग का। उसके बाद हमने बात की ट्रिमिंग की, कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्सेस मटेरियल है, उसको रिमूव करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, उस प्रोसेस को बोल देते हैं ट्रिमिंग ऑपरेशन। नोचिंग के अंदर भी हमने बात की कि डिजायर शेप को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्कपीस के जो एज है, वर्कपीस के एज से हम डिजायर शेप को क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, उसको ऑपरेशन को नोचिंग ऑपरेशन बोलते हैं। फिर हमने बात की शेविंग की, कि जो भी स्लाइट अमाउंट ऑफ मटेरियल है, उसको रिमूव करने के लिए हम जिस ऑपरेशन का यूज करते हैं, उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, शेविंग ऑपरेशन।
एम्बोसिंग, एम्बोसिंग के अंदर आपको बताया था कि तुम्हारे पास वर्क पीस होगा, वर्क पीस को बीच में होल्ड कर देंगे, अपर डाई और लोअर डाई के फोर्सेस लगेगी और जो डाई शेप कन्वर्ट होगा एम्बोसिंग कहलाएगा। फिर हमने बात की स्टैंपिंग की, जो लेटर्स है, सिंबल्स हैं, इन सबको सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस ऑपरेशन का यूज कर लेते हैं उस ऑपरेशन को क्या बोल देते हैं, उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं स्टैंपिंग ऑपरेशन। वो हमारा कौन सा होता है, स्टैंपिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे फॉर्जिंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे फॉर्जिंग के बारे में कि फॉर्जिंग क्या होता है। तो फॉर्जिंग आपको एक बार बता दिए, फॉर्जिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक फिनिशिंग ऑपरेशन है, प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्क पीस को हीटेड करते हैं, उसके बाद हीटेड करने के बाद वर्क पीस को मैनिपुलेट करते हैं, हमारे जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फाइनल शेप है, फाइनल शेप में हम कन्वर्ट कर देते हैं आफ्टर हीटेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्जिंग के अंदर हमारा वर्क पीस होगा, उसको हाई टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, हीटेड करेंगे, हीटेड करने के बाद क्या करेंगे, उसको मैनिपुलेट कर देंगे, यानी कि जिस भी शेप में, फाइनल शेप में हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ हैमर, या फिर जो भी हम फोर्सेस अप्लाई करेंगे उस फोर्सेस की सहायता से, फोर्जिंग मशीन की सहायता से हम कन्वर्ट कर देंगे फाइनल शेप के अंदर आफ्टर हीटेड। तो फोर्जिंग के अंदर भी हम बात करेंगे आगे की काफी तरह की फोर्जिंग होती है, जैसे कि ओपन डाई फोर्जिंग और क्लोज डाई फोर्जिंग होती है। इनके बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।